आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का विकास हुआ है। बीजेपी कहती है हमने काशी का विकास कर दिया, हमने अयोध्या का विकास कर दिया, हम मथुरा का विकास करेंगे, और वो एक गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक गाना वो भी है। जी बताइए। सिया कह गए राम को, क्या वो गाना है बहुत पुराना? रामचंद्र ऐसा कह गए, कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैं अगली लाइनें नहीं सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए, क्योंकि मैं गाना नहीं आता है। अच्छा आप चलिए, अब अगर वो बात आपके गाने की बात सही है तो उस गाने की भी हर बात सही है। अखिलेश जी, आप देखिए बड़े हाजिर जवाब हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत कम नेता होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन अब गाने की बात चली है, आपको तो भगवान कृष्ण सपने में भी आए हुए हैं। 2022 के चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिसेंटली कौन से भगवान सपने में आए? प्रभु राम तो नहीं आए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। और बहुत अभी एक मैं इंग्लिश चैनल देख रहा था जी, और देश के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो पॉपुलैरिटी है, उससे बहुत पीछे है भगवान श्री राम। और मैं आपको बता दूं, मैं भगवान श्री राम में भी कृष्ण देखता हूं और भगवान श्री कृष्ण में भी राम देखता हूं। अगर आपको फर्क नजर आता हो तो बता दो आप। तो ये जो आप तर्क देते हैं जी, ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जनता चुन करके भेजती है। हमारी जिम्मेदारी है कि वो काम करें जिससे लोगों का जीवन बदले। आप संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति बना रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। आप काशी के लोगों से पूछो कि जो हमारे पौराणिक और न जाने कितने सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे? क्या हम उस संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते थे? और यही है, क्या और शहरों में नहीं हुआ? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने संस्कृति दी है, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर के जाएं। क्या उस पर रिपोर्ट्स नहीं है? इसलिए उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी है लोगों का जीवन बदले। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी जी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है। न दवाई मिल रही है, न उसका इलाज है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए। फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। ये तो एक टेंट लगा है, टेम्परेरी टेंट है, जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। यहां पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो, जमीन पर क्या उतरा? जो इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति बुलाए गए थे, वो उद्योगपति गुजरात भी गए, वो उद्योगपति आपके दूसरे प्रदेशों में भी गए। आप ये बताइए, 3 साल सरकार के होने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के 10 साल से क्या इंसेंटिव मिला जिससे कोई उद्योग लग गया हो? क्या इंसेंटिव दिया जिससे कारखाने लग गए हों? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जमीन पे क्या उतरा? और फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सरकार दावा करती है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बंबई से लेकर के हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। गुजरात को जोड़ने वाला वो कई हजार करोड़ का है, पंजाब से गुजरात जोड़ने वाला कई हजार करोड़ का है। जिस उत्तर प्रदेश ने सरकार बनाई हो, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, बताओ उसको दिल्ली वालों ने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया? एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए। लेकिन